जय माता दी। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राधा रजवंशी ब्लॉग एंड आपका मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। तो यहाँ हम आ गए थे पूजा करने के लिए और सुबह सुबह ये नेट का साड़ी पहने थे। कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आज हम जब अपना देख रहे थे ना, मतलब वीडियो में इस तरीके से कि जब हम एक वीक के लिए इधर बीमार, तो और भी ज़्यादा हम दुबले हो गए हैं। जैसे कि हम देख रहे थे वीडियो में, मेरा हाथ वगैरह सब और भी दुबला हो गया है। सच में मतलब क्या बोलें हम, जैसे हम अपना हेल्थ थोड़ा भी सही करते हैं ना, पता नहीं नज़र लग जाता है, क्या हो जाता है, फिर तुरंत से मेरा तबीयत ख़राब हो जाता है। वो भी बेवजह का तबीयत ख़राब हो जाता है, ऐसा कुछ होता भी नहीं है, पता नहीं क्या होता है यार। तो यहाँ पे हम पूजा कर रहे थे, आप लोग देख सकते हैं कितने दुबले लग रहे हैं। हम खुद को ही देखे थे तो लगा था। और ये साड़ी बताइएगा कैसा लग रहा है। ये साड़ी बहुत पुराना साड़ी है, बट हाँ पहना हुआ नहीं है, बस एक बार हम ही पहने हैं। तो इसका स्टोरी चलिए हम बाद में बताएंगे, वरना समझा नहीं पाएंगे अभी इस वीडियो में। और आप लोग कमेंट में जय माता दी नहीं लिखते हैं, तो जय माता दी लिखा करिए, अच्छा लगेगा। आप लोग कमेंट भी नहीं करते हो, तो अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से कमेंट किया करिए। पढ़ के मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है, खुशी मिलता है। और आई होप इस नवरात्रि आप लोग के घर भी दुर्गा माँ बहुत सारी खुशियाँ लेके आएँ और हमेशा आप लोग भी खुश रहो, मेरा परिवार खुश रहे, सब लोग खुश रहें। घर पे आरती और पूजा करने के बाद हम लोग पहुंच गए मंदिर में, और यहाँ मंदिर में भी पूजा स्टार्ट हुआ था। और पूजा होने के बाद तुरंत हुआ आरती, जो हम लोग स्पेशली उसी के लिए जाते हैं, आरती के लिए। और फिर जो होता है पुष्पांजलि, उसके लिए। तो यहाँ पे हम भी पूजा किए, बट हम अपना तो रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा दुर्गा माँ का पूजा हो रहा था, वो किए। और फिर उसके बाद यहाँ आरती हो रहा था। और आज घंटी हम नहीं बजा पाए थे, तो कोई और मतलब तीनों लोग थे तो वो ऑलरेडी बजा रहे थे। तो फिर हम यहाँ थोड़ा सा इस तरह से कर लिए। और सो गाइस, फिर यहाँ पे हो रहा था पुष्पांजलि। तो यहाँ सब लोग एक एक करके, जो पुष्पांजलि होता है उसके बाद हम लोग यहाँ पे दुर्गा माँ के चरणों में पुष्प अर्पण कर देते हैं। और फिर यहाँ पे आरती ले लेते हैं। तो यहाँ सब लोग कर रहे थे, उसके बाद उन लोगों के करने के बाद हम भी कर लिए थे।
सो गाइज़ ये है हमारा प्यारा सा सुंदर सा मंदिर जहाँ हम पूजा करने आते हैं। और फिर से साड़ी का इग्नोर करिएगा, पल्लू गाइज़ सच में हम इतना जल्दी जल्दी में रेडी होके आते हैं ना कि इस तरीके से हो ही जाता है, मतलब अच्छे से लगा ही नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मंदिर का इस तरह से ले लिए ताकि आप लोग को दिखाएं। और ज़रूर बताइएगा मेरा साड़ी कैसा लग रहा है। और यहाँ प्रसाद जो मिला था वो ले लिए। और हम लोग का एक दिया जो था थोड़ा सा बदला गया था किसी से, तो वहीं हम लोग देख रहे थे कि नहीं ये हमारा नहीं है ऐसा। तो फिर देखिए मिल जाता है बट भूलता नहीं है, थोड़ा इधर उधर हो जाता है कभी कभी। तो फिर हम पहुँचे घर, और घर जाने के बाद सबसे पहले किचन में गए और बनाना था चाय। तो यहाँ ससुर जी के लिए चाय बना रहे थे और बना रहे थे हम नाश्ता बनाना था वो बनाए जल्दी जल्दी से। और फिर साड़ी का पल्लू अजीब सा हो गया, पता नहीं कैसे हो जाता है जल्दी जल्दी लगाने में, हम देखते ही नहीं है कैसे हो जाता है ऐसे, वो भी जो बहुत ख़राब लगता है देखने में, आप लोग भी बोलते हो। बट क्या करें, उतने सही से लगाने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है जो मेरे पास नहीं होता है। जितना जल्दी हो सके हम रेडी हो जाते हैं बस कैसे भी और चले जाते हैं, क्योंकि दुर्गा माँ बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, मेरे ज़िंदगी में। तो पूजा करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है मेरे को। तो हम बस पहन के, बस सीधी पाली मेरे को पहनना साड़ी वो मन में रहता है, और पहन के और चले जाते हैं मंदिर। तो चलिए देखिए उसके बाद नाश्ता बनाए जल्दी जल्दी से, और क्या किए ब्लॉग देखिए एंड तक और एंजॉय करिए। फिर सबसे पहले यहाँ पे जो चूल्हा है मेरा गैस, उसको अच्छे से ऐसे साफ़ कर लिए। और यहाँ पे सासू माँ भी आ गई। तो मतलब लेट हो जाता है पूजा करने में। ऐसे हम जैसे नॉर्मल डेज़ में हम 6:30 तक चले जाते थे किचन में, बट यहाँ पे अभी मंदिर में पूजा वगैरह करने में ही 7 बज जाता है, घर आते तो 7:10 हो जाता है। तो यहाँ पे सासू माँ तब तक कट करके बना दी थी सब्जी, और हम जल्दी जल्दी उधर तैयारी कर रहे थे चाय दे के और रोटी पराठा बनाने का, आटा वगैरह सान के वो सारी चीज़ें। और यहाँ पे हम लोग कुछ बात कर कर के काम कर रहे थे, याद नहीं है क्या बात कर रहे थे बट कुछ तो बात कर रहे थे। सो गाइज़ फिर यहाँ पे सासू माँ सब्जी बना दी थी, और हम उधर आटा सान के रख चुके थे और जा रहे थे रोटी बनाने के लिए। इससे क्या होता है कि जल्दी जल्दी से हो जाता है, टाइम पे बन भी जाता है। और आप लोग को पता है कि मेरे पापा आए हुए हैं, शिवानी आई हुई है। तो थंबनेल देख कर तो पता चला होगा कि वो लोग क्यों आए हैं। तो वो मेरा दशहरा लेके आए थे, जैसे आता है ना करनी बोलते हैं हमारे बिहार में, जैसे तीज आता होगा किसी का। तो तीज हम लोग के घर नहीं सहता, तो इसलिए वहाँ से तीज नहीं आता है। तो एक बार आ जाता है संक्रांत, जो मकर संक्रांति बोलते हैं वो, और एक आ जाता है ये दशहरा। तो दशहरा आया हुआ था, तो हम आगे आपको दिखाएंगे कि क्या क्या आया है। तो ब्लॉग एंड तक ज़रूर देखिए। निकल रही है। वाओ, ये कहाँ से? कौन सा ऑनलाइन मंगाई थी? ये सब मेरा सब मेरा। तुम तो खाई है ना गाड़ी में। ये क्या है? निमकी वगैरह सब ऐसे ही खाई नहीं थी क्या? क्यों? चलिए खाएंगे ये चोको पाई चोको पाई चोको पाई चोको पाई। सो गाइज़ फिर हम यहाँ पे थोड़ी देर पापा के पास बैठ के बातें कर रहे थे। और हम लोग का रिश्ता ऐसा है ना, हम लोग सब लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन एक होता है ना हमारे घर में, मतलब बेवजह का उतना बात ये सब नहीं हो पाता, ऐसे ही थोड़ा बहुत हम लोग बात कर लेते हैं। कोई भी हो, पापा हो, हम हो, मतलब कोई भी। और मतलब अच्छा भी लगता है। एक बोल सकते हो आपकी हम लोग बस समझने वाले हैं, जैसे एक दूसरे को, जैसे थोड़ा सा मेरे को पेन हो जाए कुछ तो एकदम पापा का हालत ख़राब हो जाता है। जैसे कि कल मेरा थोड़ा सा हाथ जल गया था, तो वो पापा एकदम ये हो गए थे कि कैसे, अरे ऐसे हो गया, जल गया, मतलब ध्यान से ऐसे नहीं होता है, थोड़ा सा मतलब वो हो गए थे कि अरे हाथ जल गया। सो गाइस मेरे पतिदेव और मेरे ससुर जी चले हैं ऑफिस, तो उन लोग का लंच जल्दी जल्दी बना लिए। जैसे कि आप लोग पता है कि लेट हो जाता है, तो अब हम बना रहे हैं नाश्ता हमारे लिए। हम लोग नहीं अपने लिए नहीं बनाए।
पापा और शिवानी के लिए अपने लिए नहीं बनाए और मेरी सासू माँ तो 9 दिन व्रत की हैं तो उनके लिए नहीं बनाना है। तो मेरे पापा को आलू वगैरह ये सब नहीं खाना है डायबिटीज़ की वजह से, तो जा रहे हैं उनके लिए जो हरा सब्जी होता है नेनुआ जिसको बोलते हैं उसका सब्जी बनाने, और रोटी भी नहीं बनाया है तो गरम गरम रोटी बना के और फिर दे देंगे। तो अभी ये खाली कर रहे हैं। ये पत्ता गोभी आलू टमाटर का सब्जी बन चुका है एकदम स्पाइसी। स्पाइसी खाते हैं शिवानी? यस है कि ना? तो ये एकदम स्पाइसी सब्जी है। तो अब बनाएंगे हम नेनुआ का सब्जी, और अभी तो रोटी वगैरह भी बना रहे हैं। तुम पराठा खाएगी या रोटी? पराठा या बनता है? पराठा, क्योंकि बहुत दिन हो गया है खाई। ठीक है, तो पापा के लिए रोटी बना देते हैं और शिवानी के लिए पराठा बना देंगे। क्या कितना खाएगी? 2। ठीक है, 2 ही खाएगी। तो कितना खाते हैं बताओ? 2 ही खाती है, लेकिन पराठा तो अच्छा लगता है ना, हम बनाते हैं। तो फिर दशहरा जो आया था वो यहाँ पे शिवानी निकाल के और सासू माँ को दे रही थी, और सासू माँ इधर नेनुआ कट कर रही थी, क्योंकि जैसा कि बताएं कि पापा के लिए बनाना है तो इसीलिए। तो यहाँ पे सब कुछ शिवानी ऐसे निकाल के मतलब रख रही थी, दिखा रही थी सासू माँ को मेरी। और क्या है कैसा है मतलब क्या क्या आया है सब कुछ आपको हम जल्दी ही दिखाएंगे अच्छे से। अभी ये शिवानी ब्लाउज़ दिखा रही थी कि देखो हम सिलवा लिए हैं, जल्दी पहन लेना। तो इसलिए क्योंकि क्या होता है ना कि हम बहुत टाइम तक सिलवाते ही नहीं हैं, मतलब दूसरा पहन लेते हैं, तो इसलिए मम्मी सिलवा के भेजी कि जल्दी से पहन लेना। ये कुर्ती वगैरह ये सारी चीज़ें मम्मी मेरे लिए भिजवाई है, मम्मी दादी पापा सब लोग मतलब। तो सब कुछ अच्छे से दिखाएंगे, बहुत सारा चीज़ था। तो मतलब इसमें हम नहीं किए कि देख सकते हैं वीडियो ऑलरेडी लंबा हो गया था तो अच्छे से हम दिखा नहीं पाते, तो हम सोचे ऐसे ही थोड़ा बहुत दिखा देते हैं और अच्छे से हम दूसरे वीडियो में दिखा देंगे आपको। बहुत सारा चीज़ मेरे लिए लेके आई थी शिवानी, मम्मी भिजवाई थी, पापा ख़रीदे थे मेरे लिए। तो मतलब मेरे को तो खुशी हो जाता है कपड़ा देखते ही, क्योंकि मेरे को कपड़ा बहुत ज़्यादा पसंद है और न्यू डिज़ाइन का मेरे को तो बहुत शौक़ है पहनने का। तो यहाँ पे कुछ ये सब परचून वगैरह का सामान भी था। और ये मेरे लिए पापा सैंडल स्पेशली ख़रीदवा के भेजे थे, क्योंकि हमारे घर दशहरा में ज़रूर ख़रीद आता है, दशहरा और होली में, तो मेरे लिए भी ख़रीद के लाए थे। फिर यहाँ पे कर रहे थे हम लोग नाश्ता, तो बहुत भाग्य से अब मिल रहा है। पहले तो डेली पापा में ही खाते थे बट अब नहीं खा पाते हैं, तो यहाँ पे पापा आए तो हम इन्हीं में नाश्ता कर रहे थे यहाँ पे बैठ के। क्योंकि ये सच है, अगर हम मम्मी या पापा के हाथ से नहीं खाते तो मेरा पेट भरता ही नहीं है, पता नहीं क्यों, आदत हो गया है क्या हो गया है। यहाँ तो हम खुद से ही खाते हैं, लेकिन एक वो कमी रह जाता है जो पापा खिलाते हैं तो पेट एकदम भर जाता है। तो गाइज अभी छत पे आए हैं, 1-2 रील्स बनवाएंगे शिवानी से। तो शिवानी देखिए ब्लैक चश्मा पहनी। तो चलिए चलते हैं नीचे, और बहुत धूप हो जा रहा है देख सकते हैं आप लोग। तो अब हम लोग जा रहे हैं और 1-2 रील्स बनवा के, और रील्स देखिएगा। इंस्टाग्राम पे आपने फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए, यहाँ नेम आ रहा होगा। तो चलिए रील्स बनवाने के बाद आप लोग से मिलते हैं। सो गाइज आज ये लुक कैसा लग रहा है बताइएगा। ये वाली साड़ी पहने हैं हम, और ये साड़ी आपको कैसा लगा बताइएगा, क्योंकि ये कुछ अलग है साड़ी और बहुत दिनों बाद पहने हैं। इसका स्टोरी कभी और बताएंगे। सो गाइज एक और चीज़, बहुत लोग फिर से कमेंट करेंगे साड़ी आप अच्छे से क्यों नहीं पहनते हो। सच में टाइम नहीं मिलता। हम लोग कल डांडिया से घर पे आते आते सोते टाइम 1 बज गया था रात का। फिर हम लोग सुबह 4:30-5 बजे उठ के मंदिर गए हैं, और मतलब टाइम ही नहीं मिलता कि हम इतना रेडी हो पाएँ। जल्दी से जैसे भी साड़ी पहन लें, क्योंकि आप लोगों को पता है उतने अच्छे से अभी साड़ी पहनने नहीं आता, न्यू शादी हुआ है तो उतना टाइम भी नहीं दे पाते हैं हम लोग, क्योंकि पूजा टाइमिंग पे होता है। जो दुर्गा माँ का पाठ हम लोग रखे हैं, वहाँ आरती जो होता है ये सब एकदम टाइम पे होता है, तो हम लोग को जाना होता है। तो इसलिए कैसे भी लगा लेते हैं हम, बस पूजा करने से मतलब होता है कि कर लें। और एक चीज़ सोचे थे कि 9 दिन जो होता है इस तरीके से साड़ी पहनेंगे, आगे से जो सीधी पाली आई थिंक बोलते हैं, तो ऐसे पहनेंगे। तो इसलिए ऐसे पहन लेते हैं, पिन लगाए नहीं आता तो कैसे भी लगा लेते हैं बस। तो इतना समझा करो आप लोग। तो चलिए कैसा लगा ब्लॉग ज़रूर बताइएगा गाइज़, अगर अच्छा लगा होगा। और नवरात्रि का ब्लॉग कैसा लग रहा है ये भी बताइएगा। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मेरा रीच बढ़े, क्योंकि रीच कम हो गया है। और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा जिनको डेली ब्लॉग देखना पसंद हो और जिनको हम पसंद हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय।